में आने जाने और जो भी छोटी दिनचर्या है तो सबको अगर निकाल देते हैं तो मुश्किल से हमारे पास 1 या 2 घंटा बचता है जिसमें हम अपने लिए कुछ पसंदीदा काम कर सकें। पर कभी कभी तो वो करने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होता। तो मैंने इसका एक रास्ता ढूंढा है जिसमें मैं घर से बैठे ही जिसमें मैं जो अपना सपनों को साकार कर सकता हूँ। ये एक बिजनेस घर से ही बैठ के संचालित कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इसको कोई भी कर सकता है और इसमें कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई समय भी नहीं लगता। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। आज का चैप्टर नंबर 3 नैपकिन प्रेजेंटेशन है हमारा 2 नंबर। ये आज सुखी बाजी और मेरा जो भी डायलॉग होता रहा बीच में, वीर जी सुखी भाजी का फोन आया जी, वो बोले कॉल बार बार आ रही है, मैं जब भी जैसा फुर्सत होती तो मैं ज्वाइन करूंगा। गुरमर जी ओके भाई, ओके जी, ओके ओके कंटिन्यू करो जी। तो आज का जो मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आके MLM ज्वाइन किया, तो मेरे लिए उनका लिए बहुत महत्व है कि हम जो एक नॉर्मल बिजनेस से प्रोडक्ट अप्रोच से आते हैं कारोबार करने के लिए कोई भी, तो इसी तरह आज के चैप्टर में जो प्रोफेशनली बहुत ट्रेंड भी सेल्समैन जब इसमें आते हैं MLM में, तो वो असफल क्यों होते हैं, इसका उसमें ये प्रेजेंटेशन में बताया गया। इसके जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्समैन जो प्रोडक्ट अप्रोच के साथ आते हैं तो वो उनका असफल होने का कारण क्या है, फेलर सिंड्रोम जो है। तो इसमें अगर हम सेल्समैन बुरे नहीं होते किसी में, ये क्राइटेरिया स्ट्रेटजी है सेल्समैनशिप, वो तो बहुत बढ़िया अगर हमारे बिजनेस में आके बहुत बढ़िया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते, बशर्ते है उनको वो 10 प्रेजेंटेशन जो हमारी अपनी जैसे दूसरी प्रेजेंटेशन चालू है, जिस सभी के अंदर से निकलना पड़ेगा, MLM को फॉलो करना पड़ेगा। सेल्समैन दूसरे बिजनेस से जो डायरेक्ट मार्केटिंग की तरह ही इसको MLM को करने की भूल कर देता, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो MLM को सही रूप में उसने फॉलो नहीं किया। तो ये इसमें अगर हम 10 सेल्समैन की जगह 10 टीचर को इसमें लेके चले तो बहुत बढ़िया ये बिजनेस हम कर सकते हैं। ये बिजनेस में आने वाले प्रोस्पेक्ट को जैसे कल हमारे जादविंदर जी ने भी बताया जो प्रेजेंटेशन में कि 2x2 का है और 5 to 5 6 25 जो डेप्थ है ये सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए। जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत, मुझे कोई गिनती पूरा वर्ल्ड को स्पॉन्सर नहीं करना, मुझे सिर्फ 5 लोगों के साथ ही काम करना है। और ये जो चैप्टर में बताने की यही कोशिश की है कि वो सुन लेते 5 लोगों को स्पॉन्सर करना, लेकिन उनके ऊपर प्रोडक्ट अप्रोच इतनी हावी रहती कि वो दनादन वो उसको सोचे बगैर वो अपना, अगर उन्होंने 780 की प्रेजेंटेशन को देख लिया तो वो 130 को ही ये स्पॉन्सर कर देते, जितने ही वो 10-10 आगे जाते पीछे वालों को भूलते जाते। तो जैसे इसमें जब तक हम 3 डेप्थ तक नहीं जाएंगे ये MLM में, हम अपना डुप्लीकेट किसी को किया वो बोल नहीं सकते। जैसे पहला मैंने अभी किसी को बिजनेस में लाया और वो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, वो ऐसा नहीं रहता। जैसे ही मैंने अगर किसी भी कारण से ये बिजनेस को क्विट किया तो मैंने जिस आदमी को ये बिजनेस में लाया वो भी
इस बिजनेस से बगैर कुछ सीखे, उसका नहीं चाहते हुए भी वो इस बिजनेस में कुछ करते हुए नहीं करने का क्षमता रखने के कारण वो निकल जाता है। और इसके बजाय अगर मैं जैसे जो अपने बिजनेस में जिनको लाया हूँ उनको पूरी तरह सिखाता हूँ कि आपको स्पॉन्सर कैसे करना है, वो उसी तरह वो उसको सीख के स्पॉन्सर करते हैं और अगले आदमी को भी, थर्ड वन को भी वो उसी लय में समझाते भी है और स्पॉन्सर करने में मदद भी करते हैं कि आपको ये जैसे ही वो 3 आदमी को, मेरे नीचे आदमी है तो वो अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं, तो ये मेरी एक 3 डेप्थ जो है वो सक्सेस हो जाती है। तो ये 3 डेप्थ में आने के कारण ये जो नेटवर्क मेरा चल जाता है, इसमें हमारा गोल्ड शिप जो बनना जो चालू रहता है। जैसे चार्ली का एग्जांपल मैं जो पहले बताया कि सेल्समैन के साथ होता क्या है कि वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया क्वालिटी के है, तो उसको वो एक जुनून सवार हो जाता है और बाहर जाके वैसा प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, किसी हद तक वो सफल भी हो जाता है। बट उसको ये भूल जाता है कि मैं इसको डायरेक्ट मार्केटिंग की तरह एमएलएम को क्यों कर रहा हूँ, उसको कंसेप्ट नहीं समझ। मेरा टाइम कंपाउंडिंग या जो मुझे इसमें सुविधाएं है, जो मुझे नेटवर्क खड़ा करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी, इसका फायदा क्या है, वो उसको नहीं समझते हुए जो डायरेक्ट मार्केटिंग की तरह करता है, तो थोड़ा सा जो अब उसको समझाया जाता है कि आपको इस लाइन में आपको कुछ स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा, तो फिर वो पूरी बात ना सुनते, इतनी ही बात करके फिर रट करके और दिन हफ्ते में 4 आदमी को ये बिजनेस में लाता है। पर लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम नॉलेज, वो जो जिन बिजनेस में लाता है, जितनी जल्दी लाता है उतनी ही जल्दी क्यों वो जल्दी टीच नहीं कर पाता, और वो लोगों को, जिन लोगों खुद भी तो बिजनेस में निकल रही है, जहाँ असफल होते हैं और दूसरों को भी वो चांस नहीं मिलता। अगर हम जो भी इस बिजनेस में जैसे एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने का जो कल यादविंदर जी की प्रेजेंटेशन में 2x2 में समझा कि 5 पीपल के साथ अपन काम करें तो 5-25 को करेंगे, तो हम एक डेप्थ में जाके 625 को इसमें ले आते, तो वो 625 का जो लाते हैं और जोड़ के 780 होता है, वो 10 का अगर आंकड़ा करते और अपना जो शेयर करके प्रोडक्ट का एक मेंबर, तो 7,800 की बहुत बड़ी एक हमारी लीड जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती, तो जिससे एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस एक कंटिन्यू इनकम के साथ, पैसिव इनकम के साथ हो जाता। बट वो चार्ली जैसे आदमी जो हमारी 780 एक ही लेग में वो कर लेते, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसमें टीचर प्रवृत्ति के जो लोग हैं एमएलएम में, जिसके एमएलएम में आपको इसमें टीचर होना बहुत जरूरी है। आप सेल्समैन ग्राउंड से नहीं भी आते बैकग्राउंड में, तो भी आप इसमें बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं अगर आप एमएलएम को समझ के करें। और ये नेटवर्क प्रोडक्ट बेचना ही पहला इसका सिद्धांत नहीं है। तो ये असफलता के बचने के लिए अपने को हमारे स्पॉन्सर जो हमें ये बिजनेस में लाए, उनके साथ मिलके उनकी मदद से 3 वे काल में जैसे भी हमारे मीडिया मौजूद है और टूल है, वो लेके जूम कॉल सुबह वाली में करके अच्छी तरह सीख के बिजनेस में हम लाते हैं। हम जिस प्रोस्पेक्ट को उसकी आगे उतनी ही मदद करते जैसा मेरा अपलाइन मुझे कर रहा है, तो वैसे डाउनलाइन को 3 लाख तक लेके जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और हमारा ये टाइम कंपाउंड इसमें हो जाता है, हमारे लिए बहुत घंटे काम हो जाता है। किसी दिन हम नहीं भी काम कर रहे तो हमारे नीचे उतने घंटे का काम हो रहा है। ये एक
असफलता से बचने के लिए अपने को कम से कम 3 डेप्थ तो काम करना है, उसके आगे फिर नेटवर्क खुद ही चल जाता है। मुझे डॉन फैलर ने आज मुझे प्रेजेंटेशन में बताने की कोशिश किया। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। And it is a teaching and sponsoring business. So the way you teach us, you deliver is awesome. And आज ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ salesman syndrome ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, wonderful ਭਾਜੀ, thank you so much, thank you ਭਾਜੀ। थैंक यू, थैंक यू। बलदेव भाजी, बहुत अच्छे तरीके से आपने 45 की, और प्रेजेंटेशन तो आपकी बहुत अच्छी होती ही है, बहुत सहज करते हो आप, बहुत आराम से करते हो। और सेल्समैन सिंड्रोम मेरा फेवरेट चैप्टर है, कई बार मैंने किया है, और इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई थी कि हर वो इंसान, एक्चुअली हर इंसान में कहीं ना कहीं सेल्समैन होता है। हर इंसान बहुत जल्दी क्विक प्रॉफिट बनाना चाहता है। MLM एक बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग शॉर्टकट है रिटायरमेंट पाने का। इंसान इसमें भी शॉर्टकट ढूंढता है, तो वो सेल्समैन वाला कीड़ा हर एक इंसान में होता है। लेकिन हमें ये बिजनेस है स्पॉन्सरिंग और टीचिंग का, जो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। जो टीचिंग है, अगर इंसान में पेशेंस नहीं है तो वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अगर पेशेंस नहीं है तो वो सेल्समैन है। तो हमें ये बहुत ध्यान से, क्योंकि टीचर बनना एक बहुत ही एक आर्ट है, ये कला है। आप किसी को कैसे सिखाओगे, पहले आपको सीखना पड़ेगा, पहले आपको टीचेबल होना पड़ेगा, तो आप किसी को सिखा सकते हो। तो पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा इस सिस्टम का, फिर मास्टर बनना पड़ेगा इस सिस्टम का, जो कि हम जूम कॉल्स के जरिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, और 45 आपकी बहुत बहुत इंप्रूव हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कमलवीर जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन बलदेव बाजी, 45 तो लाजवाब थी आपकी। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप जब भी मैंने आपकी प्रेजेंटेशन सुनी है, तो एक जो आप उसका क्रक्स निकाल के आते हो, तो ऑलमोस्ट टाइम जो है आपकी 4 या 5 पॉइंट्स में ही उस प्रेजेंटेशंस को आप जो उसके कीवर्ड्स हैं, जो उसके बोल्ड पॉइंट्स हैं, उसको निकाल के आते हो, जिससे पूरे चैप्टर का अपने को पता लग जाता है कि इस चैप्टर में बेसिकली डॉन फैला कहना क्या चाहता है। कल मैं एक मूवी देख रहा था, अरदास। उस मूवी में वो जो करेक्टर था टीचर का, उसमें एक ही चीज उस पूरे करेक्टर में उसने बताई कि जो टीचर है वो कैसे वो पूरे सिस्टम पे अपनी कमांड बना सकता है, और एक टीचर बनने के लिए पहले सीखना बहुत जरूरी है। सो आप बहुत अच्छे टीचर हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अमित, कलरफुल टीचर आप हो। हम तो ब्लैक एंड व्हाइट है। आपका देखा प्रेजेंटेशन लेवल आपका भी बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सब गुरु है मेरे इसमें, और मेरे लिए आज गुरु पर्व बहुत मायने रखता है। थैंक्स अमित, थैंक्स। सिंड्रोम कहने का मतलब सिर्फ यही है कि भी अगर आप दो क्वालिटीज आपके अंदर है, टीचिंग और स्पॉन्सरिंग, यही आपने करना है इस बिजनेस के अंदर। और अगर आप टीचिंग का पार्ट छोड़ देते हो तो आपके अंदर भी वही गुण आ जाते हैं जो एक सेल्समैन के होते हैं ऑब्वियसली। तो इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो ऑब्वियसली आपको लोगों को टीच करना होगा हाउ टू स्पॉन्सर एंड हाउ टू टीच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक्स शिवन, बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से सुना और इनलाइन रिस्पांस दिया। थैंक यू सर। हाँ जी बलदेव जी, पहले तो गुरुपुरब दी बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਆਪਣਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਲ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ। थैंक यू रणबीर, थैंक यू। थैंक यू बलदेव भाजी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। 45 जैसे अमर ने भी बोला और कमल भाजी ने भी बोला कि 45 वाज ऑसम। आपकी 45 जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है अभी पहले से। और जो प्रेजेंटेशन भी है, प्रेजेंटेशन को आपने अपने रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करके बताया, जिससे ये समझ आता है कि आपको चैप्टर की कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। आपने कंपेयर किया अपने आप से कि मेरी भी पहले वही सोच थी, माइंडसेट था इस सिस्टम में आने से पहले, और वो कैसे धीरे धीरे सिस्टम में आके वो क्लियर हुआ। सो दैट इज वंडरफुल अचीवमेंट आई थिंक। एंड वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एंड इससे यही क्लियर होता है कि जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है आपको है। जो जूम कॉल की मेन जो कारण है कि क्यों की जा रही है ये जूम कॉल, ये बेसिकली एक ट्रेनिंग कॉल्स है। जो बंदा प्रेजेंट करता है वो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ता, उसका करेक्ट समझता। तो आपने वो समझा और अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया। दैट मीन्स कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड जूम इज वर्किंग वेरी फाइन। जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और आप इसका जीता जाता है एग्जाम्पल हो। सो वेल डन भाजी, congratulations, thank you for wonderful presentation. वेलकम, थैंक यू। यही एक बीमारी है, आदमी जो सोचता है कि सेल्स मैन करके और जितना ज्यादा मैं प्रोडक्ट बेच दूं उससे मैं काफी अच्छा फॉर्च्यून खड़ा कर दूंगा, वही एक सबसे बड़ी बीमारी है। और वो कीड़ा आदमी के दिमाग से इतनी आसानी से नहीं निकलता है। हमारा बिजनेस हम जितना ज्यादा उसको टीच करेंगे, जितना ज्यादा लर्न करेंगे, उसी में हमारा सक्सेस छुपा हुआ है और उसी में हमारी डेप्थ बिल्डिंग है। हमारी जो टीचिंग वाली चीज है उससे हमारे को डेप्थ बिल्ड करनी है, वही एक रहस्य है। और जो जिसमें कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसा हमने कल की प्रेजेंटेशन में भी करा था। और क्रक्स ये है कि हमें 5 लोग पकड़ने हैं बस, विड्थ हमारी उतनी है, डेप्थ हमारे को 3 लेवल स्टीप जाना है। जब हम 3 लेवल स्टीप चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम रेडी हो जाते हैं 5 लेवल स्टीप जाने के लिए। क्योंकि जो हम टीचिंग अपने से 2nd लेवल तक के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर देते हैं, तो वो रेडी हो जाता है फर्दर 3 लेवल डीप जाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप 5 लेवल डीप चले जाते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू जी, थैंक यू जादविंदर जी, बहुत बढ़िया आपने। थैंक यू वेरी मच। नाइस पॉइंट्स Vladimir, and very nice points. बात हो रही थी, बीच में कॉल आ गई मुझे, तो फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि we can work this thing for you if you are interested to create an extra stream of income. So वो products और company के बारे में, because he's an old MLMer, so he would obviously talk about these things. लेकिन मेरा actual job है find out करना whether he is looking for building a business of his own. अगर वो करना चाहता है then I'm interested, if not then again you know वो products की बात, then again I ask him मेरे को सिस्टम में आपका नाम दिख रहा है और उन्होंने भी सिस्टम खोल के नीचे स्क्रीन दिखाया है, so we can work together. So I want a commitment. अगर वो कमिटमेंट मुझे देते हैं काम करने के लिए then I go further, otherwise I don't want to waste his time and my time. ये शायद मैं दिखा चुका हूँ आपको. So आपको भी whenever you meet someone or talk to someone, you don't have to immediately you know, फिर यहाँ पर भी मैंने 2 बार you know, would you be interested to grow your business? मेरे इस सवाल का जवाब दो ना, give me, answer me this first. Would you be interested to grow your business? Then he says yes. Right? So I am not going to, उसके बाद फिर हमारी, मैंने उनसे कहा है कि बात होगी, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, बिजी होंगे। So मैंने अभी जूम कॉल की उनको स्क्रीनशॉट भेजी and he is very excited to look at that. और उसके बाद भी उसने एक सवाल पूछा है जो इसके लास्ट में पूछा है, वो मेरे पास शायद स्क्रीनशॉट नहीं है, उसमें वो पूछ रहा है कि मिनिमम कितना बाय करना होगा महीने में, यू नो। सो पीपल आर, उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह से हो गई है पुरानी
कि दे आर ऑलवेज स्केयर्ड अबाउट। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि कौन से प्रोडक्ट्स उनको लेने चाहिए, एनी प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स। तो मैंने लिस्ट बताया। तो उन्होंने पूछा टोटल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ वो प्रोडक्ट शेयर किए हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ऐसे तो बिल बहुत बड़ा होगा आपका, तो ऐसा नहीं है। सो लेट्स टॉक, बात करें पहले एक दूसरे के साथ, फिर उसके बाद बात करते हैं। सो पीपल आर स्केयर्ड एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट कि कितना प्रोडक्ट। कल भी मेरी किसी के साथ बात हुई थी जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट बेस्ड है। आई सेड यस, हम कॉफी शॉप में बैठे हैं और यहाँ पर अगर कॉफी नहीं देंगे तो हम इनको पैसे थोड़ा देंगे। सो ये कॉफी देंगे, हम इनको पैसे देंगे, और हम इनको पैसे देंगे तभी ये कॉफी देंगे। सो एवरी बिजनेस, व्हेन वी कॉल इट अ बिजनेस, इज ऑलवेज प्रोडक्ट बेस्ड। फिर बाद में बातों से पता लगा उनकी सुन के कि वो पहले से 5-7 लाख रुपया 2 MLM में खर्च कर चुका है, लगा चुका है, वेस्ट कर चुका है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी। सो लोगों के डर जो हैं वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको सेल्समैन मिलते हैं और कंपनीज का नाम लेके, पैसे लेके, कंपनी दिखा के उनको भाग जाते हैं। फिर उसके बाद कंपनी भी नहीं रहती है और बिजनेस भी नहीं रहता। सो बिजनेस मीन्स मूविंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली, बट नॉट सेलिंग देम। सो वहां पर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अगर सेल नहीं करना तो कैसे बिजनेस होगा। तो मैंने उनको लास्ट में अभी जो मैसेज भेजा है वो अभी मैं उनको पढ़ा देता हूँ आपको। सो यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैं इसी तरह से ही लोगों के साथ बात करता हूँ। सो आई विल जस्ट शो इट टू यू। उनको मैंने अभी जो लास्ट में उनके साथ बात की है। सो हमें अपना भूलना नहीं है कि हमारा काम क्या है। See, so he says कोई मंथली परचेज भी है। So I said let's learn step by step how to build an organization first. I will teach you how to build an organization. He says sure. कंपनी क्या कहती है वो बाद में देखेंगे, हमने बिजनेस करना है। So he says done. I said अपना नेटवर्क कंपनी को देना है और उन्होंने हमें पैसा देना है। So we have to give our network to them and they will give the money to us. So we never saw it like that before. We missed it. Now I don't let anyone make the same mistake. So I have to be clear कि मैं क्या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता हूँ, तभी सामने वाले आपको ओपनली आपके साथ बात करेंगे। यू हैव टू डील विद देम एज बिजनेस पीपल। अगर आप सेल्समैन अप्रोच के साथ लोगों के साथ बात करोगे तो आप इस पोस्चर के साथ, इस एटीट्यूड के साथ उनके साथ बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट ईच स्टेप यू विल बी थिंकिंग कि मुझे सेल करनी है, मुझे कुछ ना कुछ बेचना है और फटाफट यहाँ से जाना है और अगली सेल करनी है। तो आप कभी भी एज ए बिजनेसमैन किसी के साथ बात नहीं करेंगे। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी का जो कोट है कि मुझे ताजुब होता है लोगों पे, वो कहता है कि मुझे आज भी ताजुब होता है लोगों पे कि लोग सेल्समैन जो होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। सो आपका जो इंश्योरेंस बेचने वाला है, आपको म्यूचुअल फंड बेचने वाला है, बॉन्ड्स बेचने वाला है, वो सेल्समैन है। और जो रियल एस्टेट में जो आपको प्रॉपर्टी डीलर है वो एक सेल्समैन है, बिजनेसमैन नहीं है। जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा बिजनेस की बात करता है, सेल्समैन सेल्स की बात करता है। उसे तो सेल करनी है, उसे अब इंश्योरेंस बेचनी है, म्यूचुअल फंड बेचना है, बॉन्ड बेचने हैं, प्रॉपर्टी बेचनी, फ्लैट बेचना है, मकान बेचना है, कुछ भी। दे हैव टू जस्ट थिंक ऑफ सेलिंग समथिंग। बट वो आपके अगर सलाहकार होंगे, अगर सेल्स में पीपल आपके सलाहकार होंगे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई हियर आवर जॉब इज टू बिकम द बिजनेसमैन एंड टीच पीपल हाउ टू बिल्ड बिजनेस। तो तभी होगा जब हम सेल्समैन सोच को अपने दिमाग से निकालेंगे। सो अभी मैं जो गुरजीत के साथ बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट, आई डोंट वांट टू सेल हिम एनीथिंग, इवन दो ही इज रेडी टू बाय प्रोडक्ट्स। वो अपनी फर्स्ट परचेज करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा। पहले मैं उसे बिजनेस समझाऊंगा, बिजनेस में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो समझाऊंगा, उसको वो कैसे कर सकता है वो समझाऊंगा, नेटवर्क कैसे बना सकता है वो समझाऊंगा, और नेटवर्क क्यों बनाना है वो समझाऊंगा। जब ये सारी बातें उसको समझ आ जाएंगी, he starts thinking like a businessman. Now he doesn't want to sell. So that is why this chapter is very very important, and keep doing it over and over again. बार बार पढ़ते जाइए, बार बार करते जाइए. You will understand that anything which runs successfully in this world is run by business people, and anything which is run not so successfully is run by salespeople. So thank you very much for inviting me. ये ideas थे, you can talk about it because time भी कम हो रहा है. Thank you so much for listening.
Thank you, Vidhi, for adding valuable comments. Thank you. हेलो गुरु अमर जी, अमरिंदर जी, सुखीवीर जी, आप जी कुछ और ऐड कर सकते हैं? जी पाजी, वैसे तो आपने और सुखी भाई ने काफी इसको क्लियर कर दिया। अभी सेल्समैन जो मेंटालिटी है और जो भी जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हुए हैं वो सभी बिजनेसमैन ने किए हैं, बिजनेसमैन मेंटालिटी ने किया है। और सेल्समैन जो भी है वो हमको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता, क्योंकि बेचने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। ये हमको क्लियर हो गया आज। बेचने से कभी भी हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कितना बेच लेंगे और किसी को कितना हम फोर्स कर लेंगे खरीदने के लिए। तो हमें सबसे पहले एक बिजनेस बिल्ड करना है, एक नेटवर्क बिल्ड करना है, और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपने आज बहुत अच्छा बताया, हमें टीच एंड स्पॉन्सर करना है। तो वो जो एग्जांपल है आपकी कैरल वाली, उसमें काफी क्लियरली है, अभी हमें 3 लेवल डीप तक उसको सिखाना है, टीच करना है। और अगर डायरेक्टली हम अपने साथ अपने मन में उस लालच को लेकर भी जल्दी से जल्दी मैं पैसे कमा लूं और अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे नीचे वाला हो चाहे ना हो, लेकिन मैं पहले अमीर हो जाऊं, मैं पैसे कमा लूं, क्योंकि मैं एमएलएम में इसीलिए आया हूं भी मुझे पैसे चाहिए। तो उस तरीके से वो जैसे अपने साथ एकदम से स्पॉन्सर डायरेक्टली करता जाएगा और किसी को सिखाएगा नहीं, तो वो उतनी जल्दी ही वापस चले जाएंगे, उतनी जल्दी ही छोड़ते जाएंगे जितनी जल्दी वो आएंगे। सो सेल्समैन मेंटालिटी आज आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर किया, और इसमें ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अभी हम बेचने से कभी भी अमीर नहीं हो सकते, हमें सिखाना पड़ेगा, हमें एक बिजनेस बिल्ड करना है, हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना है। सो थैंक यू बलदेव जी, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू गुरु अमर जी। एक जाते जाते बात मेरे को और याद आ गई, बता देता हूँ। अभी मैंने उनको लिस्ट भेजी थी, अपनी स्क्रीनशॉट भेजा है जूम का, तो 15 अटेंडेंट्स बैठे हैं मेरे को मिला के। तो जब वो 15 अटेंडेंट्स को देखता है लिस्ट खोल के, तो बड़ी सारी लिस्ट, जैसे 15 माले की बिल्डिंग उसके सामने आ गई। अब वो 1-1.5 साल से मेरे साथ स्पॉन्सर है, मेरे साथ मैंने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, और आज उसने जब वो ग्रोथ देखी है 15 लोग सामने बैठे हुए, तो उसकी क्या फीलिंग होगी बता सकते हैं आप? पिछड़ा हुआ फील कर रहा होगा अपने आप को। पर बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग दिख गई उसको, राइट? सो यही है वो हम जो पढ़ रहे थे डेप्थ बिल्डिंग में, अब उसको बिल्डिंग नजर आ रही है। 15 लोग उसको दिख रहे हैं कि जहां से सुखी ने शुरू किया था और मेरे साथ बात की थी, उसके बाद सुखी काम करता गया, उसकी टीम काम करती गई, तो उसकी बिल्डिंग दिखाई देनी शुरू होगी। नाउ ही विल बी रेडी टू डू एनीथिंग। सो इसीलिए फटाफट लोगों को 15, 20, 30 लोगों को स्पॉन्सर कर लो, जबरदस्ती नहीं, टेक्निकली स्पॉन्सर करो, पड़े रहने दो, अगर वो नहीं हिलते हैं नो वरीज। जो काम करना चाहता है अभी, जो मूव करना चाहता है, उसके साथ काम करो, उसके साथ डेप्थ बिल्डिंग करो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, जहां कहीं भी जा सकते हो। डेप्थ बिल्डिंग करने के बाद में साल 6 महीने बाद, उनको ये साल 6 महीने भी नहीं लगेंगे, 2-3 महीने में आप किसी के इनबॉक्स में ऐसी कोई स्क्रीनशॉट डाल दोगे, हिल जाएगा वो, राइट? तो यही करना है हमें, कुछ नहीं है मुश्किल, कुछ नहीं है मुश्किल, सिर्फ हमने अपने आप इसको बनाया हुआ है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ करना है और दिखाना है। मैंने आपको ये एग्जांपल अभी तभी मेरे को याद आ गई, जैसे गुरबन ने ये बात की कि मैंने बिल्डिंग दिखा दी उसको 15 मंजिल की। अब ये 15 से अगर 20 हो जाती है अगले महीने तक, तो वो और भी हिल जाएगा। सो दिस इज सामने है, बिल्डिंग दिखानी भी आपको फिजिकल नहीं दिखानी पड़ेगी, वर्चुअल में ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाएगी। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।
बिल्कुल सही है वीर जी जो आपने बोला ना, ये बिल्डिंग जब दिखती है, इतने बिजनेस ओनर एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं और वो सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, अपना कोई मन गढ़ंत कोई बात नहीं उसमें, जो सिस्टम बोलता है उसको ही फॉलो करते हैं, तो सक्सेस भी तभी मिलेंगी जब आप वही विल फॉलो द सिस्टम। तो ये अपील बहुत करती है उसको, जो भी कंसर्न आदमी जिसको भेजा जाता है। मैंने भी 1 से 2 बार भेजा ना, तो उनका डेफिनेटली बहुत बार कॉल आया। मैंने पहले जब स्टार्ट किया इसको, ज्वाइन किया, तो मैंने जब देखा कितने लोग और सबकी क्वालिटीज अलग अलग, डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस और पार्ट ऑफ लाइफ, और क्या क्या स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन वी आर इन ए सेम बिजनेस सिस्टम। दैट्स द यूनिकनेस ऑफ, दैट इज ए यूनिकनेस ऑफ दिस। थैंक यू। एब्सोल्युटली। और हर आदमी जिसको भी स्पॉन्सर किया गया हुआ है और इस रूम में है या इस रूम में नहीं है, एवरीबडी हैज अ यूनिक क्वालिटी, राइट? वो शायद हमें अभी नजर नहीं आ रही है कुछ, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी है और शायद उसी लिए वो हमारी टीम में है। सो उसको टीम में रखना, उसका रहना, हमारे आपस में उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ बढ़ेगा। तो जैसे अभी गुरमर का ग्रुप बढ़ रहा है, दिन में सुबह जो 9 बजे वाली कॉल होती है, तो उसके साथ जितना जल्दी आप आपस में रिलेशनशिप डाउनलाइन, फ्रंट लाइन और डाउनलाइन का बना लोगे, उतना जल्दी आपकी जो आगे लोग हैं वो सीरियसली जाके काम करना शुरू करेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स एज फास्ट एज यू कैन, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स, और उनके साथ काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कीजिए, सबको दिखाइए, एंड कीप योर मूड्स हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। कभी भी बोझ नहीं डालना, इस बिजनेस का बोझ नहीं डालना, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। सो बोझ नहीं डालना है, डू इट हैप्पीली, डू इट फ्रीली, और बिना किसी प्रेजुडिस, जैसे आपने लिखा है, बिना प्रेजुडिस के इसको करना है, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दिस। कल मेरी जिससे बात हुई वो मूवीज बनाता है, पंजाबी मूवीज, और वो नेक्स्ट मूवी बना रहा है नेटवर्क मार्केटिंग पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे। तो मैंने उसी टाइम उसको कहा, भाई साहब स्क्रिप्ट मार्केट में लाने से पहले मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेना। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी चीज उसमें लिख दें मल्टी लेवल के बारे में जो लोगों के ड्रीम को तबाह कर दे। और उसके आप फेसबुक पे जाके पढ़िए, उसने लिखा है कि मेरे को एक बड़ा ही सूझवान व्यक्ति मिला, सुखी लौंगिया। तो मैंने कहा आप मल्टी लेवल मार्केटिंग पे बिजनेस कंपनी वो बनाएंगे पिक्चर, मेरे साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करे बिना उसको आप रिलीज नहीं करेंगे। तो उसने मेरे को कहा है कि पक्का पाजी आपके साथ बैठेंगे। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि उस मूवी को देख के लोगों के ड्रीम तबाह हो, आई डोंट वांट दैट। मेरी इंडस्ट्री में अगर कोई चीज ऐसी होगी, मैं नहीं चाहता हूँ। सो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, सो आई सेड आई वांट टू डू दैट। सो इस तरह से आपको अथॉरिटी के साथ बोलने में तभी मिलेगा चांस जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सो डोंट थिंक सेलिंग प्रोडक्ट खुद सेल हो जाएंगे। जस्ट बिकम अ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का बिजनेस हमेशा प्रोडक्ट पे ही चलता है। लेकिन मैं एक ट्रायंगल शेयर करूंगा, B&I ट्रायंगल, उसमें प्रोडक्ट सबसे लास्ट में आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू विद, थैंक यू। Thank you very Thank you, much Paji. for the value addition, beautiful value addition. वो कल को मूवी छोड़ के कहीं MLM ही ना करने लग जाए, आपसे 2-4 मीटिंग करेगा तो। मैं भी वही सोच रहा था। तो उसको इधर वो बोलेगा पाजी आप साइन अप करो मेरे को, ये इसको मैं बाद में करता हूँ। मैं सेम थिंग इन माय माइंड, मैं वही सोच रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे खड़ा है ये भाई मूवीज लिखता है, धीरज कुमार है इसका। ग्रेट। और जो बीच में है ही इज अ फिल्म एक्टर, पंजाबी एक्टर है, इसने किताब लिखी है, तो ये देने आया था मेरे को और इस भाई को भी देने आया था। सो डेफिनेटली बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड जो बीच में खड़ा है, देन आई मीट विद हिज फ्रेंड्स। 2 लोगों को मिला था कल मैं,
और यू मेक अ फ्रेंड एंड देन मीट देयर फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. अभी इनके साथ मिलूंगा, व्हाइट शर्ट वाले के साथ, इसके फ्रेंड्स को मिलूंगा, किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगा, एंड कीप ऑन गोइंग, यू नो, इसकी फ्रेंडशिप सर्कल में जाता रहूंगा. लगेगा कि अच्छे से कपड़े पहनने, अच्छा सा सेंटल डालना है और वहां पे पार्टी में चले जाना. दैट्स इट. कितनी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं. तो मेक अ फ्रेंड एंड मीट देयर फ्रेंड्स. वेलकम विद यू. बहुत पॉइंट वाली गल है. बिल्कुल. गुरमरवीर जी करिए, फिर करें आप मीटिंग को समाप्त. हाँ जी भाजी, हाँ जी, फिर बिल्कुल बिल्कुल करिए फिर इसको समाप्त. ओके ओके. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू बलदेव भाजी, थैंक यू सुखी भाजी, थैंक यू थैंक यू बलदेव भाजी, थैंक यू एवरीवन. Thank you, Baldev sir. सो अमरिंदर जी, थैंक यू.